सर यस। ठीक है, सर यस। ओके ओके ओके। अब पोएम है आपके सामने, ऑन द डेजर्ट। ये है जी, नीचे मेरी बात सुनो ध्यान से। आप ना कई बार ये जरूर मैसेज भेजते हो, सर इसके ना कीवर्ड्स कहाँ पर हैं। ये जो ग्रीन पट्टी ना आपके सामने नजर आ रही है, और जो ब्लू कलर वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इस साइड है, और 7 और कितने हैं जी, नियर अबाउट 10 के करीब दूसरे पेज पर है। लगभग 10-12 के करीब आपके कीवर्ड्स हैं। यही कीवर्ड्स है जो आपको फेयर नोटबुक में लिखने होते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले आपको हम वर्क सेंड करेंगे, सबसे पहले आपको ये कीवर्ड्स में दोबारा सेंड नहीं करूंगा, आप इसी को कीवर्ड से यही लिखोगे आप सारे के सारे बच्चे। ठीक है, यस सर। ओके। अब पहला जो कीवर्ड्स उसका नाम सुनो, होरिजोन। होरिजोन होता क्या है? होरिजन होता है जब आसमान और धरती ऐसा लगता है जैसे भी एक साथ मिलते हैं। द डिस्टेंस लाइंस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड और द सी। होरिजोन है एक ऐसे, जैसे दूर से आपको ये नजर आता है जहां पर आसमान या धरती जैसे ना आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं होरिजोन। ग्लेरिंग होता है जी ब्राइट, चमकीला। अनप्लीजेंट वे, जो घूरने वाली चीज होती है, जो आंखों को अच्छा नहीं लगता, दिखने भी सही नहीं लगता, उसको बोलते हैं जी आप ग्लेरिंग। स्वेज होता है मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड धीरे धीरे ऐसे मूव करना, धीरे धीरे। ऑकवर्ड होता है क्लमसी, यानी कोई चीज हाथ से जैसे आप गिर जाती है ना, भी हाउ क्लमसी आई एम, कि फिसलना कोई चीज का, ऐसे मूवमेंट होती है। कर्जी होता है वेरी थिन, बहुत पतला, पेपर टाइप का, पेपरी पर्सन जैसे होता है, स्किनी स्किनी पेपर। ब्लैंड होता है जी डल, बिल्कुल डल भी, ये भी कुछ भी उसमें है ही नहीं कोई चीज, ब्राइटनेस ना हो। ब्लियर होता है जी वोगनेस इन द आईज, जब आंखों में वोगनेस आ जाती है, वो है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से, इसको यहाँ से देखिए जी। ऑन द डेजर्ट, रेगिस्तान। वैसे इन द डेजर्ट होता, हम इन द डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट होता क्या पता है आपको? क्या होता है डेजर्ट? बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। क्या होता है डेजर्ट? समुंदर होता है जी, वो भी रेगिस्तान का। ओशन डेजर्ट भी बोलते हैं इसको। मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो डेजर्ट है उसको इतना जैसे विशाल है, इतना बड़ा होता है, रेगिस्तान होता है, ऐसा लगता है जैसे ना हम समुद्र में चलते हैं। एक ना शिप है कैमल, आपको पता है ये कैमल है, इसको हम बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ये देखिए, ठीक है, तो ये है जी आपका शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। और ये बड़े आसानी से ट्रैवल करता है पूरे उसमें रेगिस्तान में। इसकी एक खास तौर भी है कैमल की, ये लगभग नियर अबाउट 20 से लेकर 22 दिन तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। ठीक है जी, ये इसकी कैमल की ये है जी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका विशेषता यही है इसकी कैमल की। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सुन लिया करो, अब मैं बताता हूँ। ऑल अराउंड, चारों तरफ, टू द बाउंड ऑफ द वास्ट होरिजन सराउंड, ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में जैसे ना पूरे, ये एक पर्सन है देखिए, ट्रैवलर है, यात्रा कर रहा है इसमें, रेगिस्तान में जा रहा है। इसके साथ में देख लो कैमले के ऊपर बैठकर, उसके साइड में एक ना पानी की बोतल भी है, और ऊपर उसने काठी लगाई हुई है बैठने के लिए, साइड में ना उसने सामान बांध के रखा हुआ है, तो रेगिस्तान में जा रहा है। इतना विशाल रेगिस्तान है, जो सहारा डेजर्ट है बेटा, दुनिया का सबसे विशाल बड़ा डेजर्ट माना गया पूरे वर्ल्ड में, सहारा का। ठीक है जी। होरिजोन वो होती है जैसे जहां पर स्काई और जो लैंड और सी दोनों मिलते हैं, ऐसा लगता है दोनों आपस में मिल रहे हैं, जहां पे धरती या फिर आसमान का मिलान होता है, मिलन होता है, उसको हम होरिजोन बोलते हैं। इतना बड़ा है ये। ऑल सैंड एंड सैंड सैंड, चारों तरफ क्या नजर आता है जी? रेत 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 ही नजर आती है, क्योंकि डेजर्ट में रेत ही होती है, वहां पर कुछ नहीं होता। वहां पे या फिर झाड़ियां मिलेगी आपको,
बशीज होती हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते। ऑल बर्निंग ग्लेरिंग सैंड, वहां पर जो रेत होती है ना, जब दिन के अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर जो ये ऐसा लगता है जैसे ना रेत जलती है, आग लगती है रेत के अंदर, इतनी है वो ग्लेरिंग है। ब्राइट बहुत जो ज्यादा होती है इसके अंदर, रेत के अंदर, सैंड के अंदर। ऑन माई कैमल सम्प आई राइड, बोलता है जी जो ट्रैवलर है, ये यात्री है जो यात्रा कर रहा है, जा रहा है डेजर्ट के बीच में से, ये बोलता है मैं अपने कैमल की हम्प के ऊपर बैठा हूँ और राइड कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने पिक्चर में भी शो हो रहा है, जो ये आपके सामने ये कैमल है, इसके ऊपर वो बैठकर वहां पर और ये देखिए वो क्या कर रहा है, यहाँ से अपने ऊंट पर बैठकर जा रहा है। As he sways from side to side, sways मैंने आपको पहले बताया है, move slowly from side to side। जो कैमल है धीरे धीरे चलता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। उसके जो स्टेप है वो भी ऑकवर्ड होते हैं। ऑकवर्ड कैसे होते हैं जी? क्लमसी। ऐसा लगता है जैसे ना भी चलते चलते कहीं ये मुझे गिरा ना दे। जो कैमल है, ट्रैवलर जो यात्री है, वो यही सोचता है कहीं ये ऊंट चलता चलता मुझे यहाँ से ऊपर से नीचे ना गिरा दे, क्योंकि उसी आपको कभी अगर आपने कैमल के ऊपर बैठे हो, अगर किसी को पता हो ना, तो उठते वक्त और ऐसा लगता है जैसे नीचे गिरा देगा, और चलता है बड़े वो अपने स्टाइल में है, तो ऐसा लगता है भी कहीं हम नीचे गिर ना जाएं। एंड his scarsy head uplifted as his eyes, scarsy क्या होता है? वेरी थिन। जो उसकी जो गर्दन है ना, सर है, सॉरी जो उसका हेड है वो बहुत ज्यादा स्कर्जी है, मीन्स स्कर्जी है, जैसे पतला है सर उसका, ज्यादा मोटा नहीं है सर उसका। अपलिफ्टेड, ऊपर उठा के, जो ऊंट है वो ना अपना मुंह ऊपर उठा के चलता है, बिल्कुल बिल्कुल अब ऊपर उठाता है अपने चेहरे को, फेस को। जो उसकी आंखें, एंड हिज आईज सो लॉन्ग, लंबी लंबी होती है, मोटी मोटी इसकी आंखें होती है, एंड ब्लैंड होती है। ब्लैंड होती है डल, जिसमें कोई भी चमक नहीं होती। ये जो कैमल उसकी आईज ऐसी है। नथिंग इज नियर, कुछ भी पास नहीं है। इन द ब्लियर, ब्लियर क्या होता है जी? वोगनेस इन द आईज। नथिंग इज नियर, बिल्कुल भी पास नहीं है, कोई भी चीज पास नहीं है। इन द ब्लियर, आंखों में कुछ भी चीज पास नजर नहीं आती। अब देखिए मैं अगली पिक्चर आपको शो करता हूँ। एंड द सिमरिंग एटमोस्फेयर, मैं ना पहले आपको इसके बच्चे मैं आपको ना वर्ड मीनिंग बता दूं पहले, फिर हम इससे अच्छा होता है। सिमरिंग होता है जी वेरी हॉट, बहुत तेज, यानी कि हॉट आपको पता गर्म है वो, वेरी हॉट बहुत गर्म। हॉन्ट्स होता है कीप स्लो फॉलिंग लाइक अ गोस्ट। हॉन्ट्स होता है जैसे ना, आप मान के चलिए जैसे ना भूत होता है, वो पीछा करता है किसी का ऐसे धीरे धीरे। परस्यूज होता है फॉलो करना, पीछा करना। फ्ली होता है स्केप, यानी कि भाग जाना, दौड़ जाना। सेव होता है, यहाँ वैसा सेव तो होता है बचाना, यहाँ पर एक्सेप्ट है, या फिर यहाँ पर पैडेड मीन्स होता है डल साउंड, यानी कि डल सा साउंड आता है। बाउंड होता है जंप। स्टेयर होता है जी लगातार घूरना या देखना। प्रेइंग होता है लुकिंग इम्पलाइटली, यानी कि बड़े असहज रूप में देखना। डेसोलेटली ग्रैंड होता है एम्प्टी सैंड एंड लार्ज, बहुत खाली मैदान, खुला और बहुत बड़ा। अब इसको मैं आपको पोएम को आगे करवा रहा हूँ यहाँ से। एंड द सिमरिंग एटमोसफेयर, सिमरी है, मैं आपको बताया सिमरिंग एटमोसफेयर है, बहुत गर्म वातावरण। कैसा है? जब आप डेजर्ट में जाते हो तो वहां पर जो एटमोसफेयर होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, क्योंकि वहां पर धूप बहुत पड़ती है, रेत भी गर्म होती है। बट द शेडो ऑन द सैंड, लेकिन जो शेडो है ना सैंड की, वहां पर द शेडोज ऑफ द कैमल्स ऑन द सैंड, जब सूर्य, जब कैमल की शेडो है वो पड़ती है सैंड के ऊपर, तब सिर्फ यही है उसके साथ, जो ट्रैवलर है उसकी जो शेडो है उसी साथ चलती है, क्योंकि वो भी सैंड के ऊपर पड़ती है। ऑल अलोन इज राइड, बोलता है जैसे कि मैं पूरे उसमें
डेजर्ट में अकेला ही जो ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ घोड़े अपने कैमल के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। ओवर द डेजर्ट्स ओशन वाइड, ओवर द डेजर्ट्स ओशन वाइड, ओवर द डेजर्ट्स ओशन वाइड, जो ये जो डेजर्ट है वो पता कितना कितना विशाल है, जैसे कि समुद्र होता है इतना बड़ा आपका डेजर्ट होता है। इट इज एवर एट माई साइड, और मेरी साइड भी बिल्कुल ऐसा ही है। इट हॉन्ट्स मी, ये मुझे डराता है। इट परस्यूज मी, ये मेरा पीछा करता है। इफ आई फ्ली, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं, दौड़ जाऊं, और इफ आई स्टैंड, यहाँ पर मैं यहाँ पे रुकूं, खड़ा हूँ, क्या करूं मुझे पता ही नहीं है। नॉट अ साउंड, यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती। ऑल अराउंड, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा है, कोई साउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं उसके साथ, अकेला ही है जो ट्रैवल कर रहा है पूरे डेजर्ट में। सेव द पैडेड बीट एंड बाउंड, वहां पर किसकी आवाज आती है जी? एक डल सा साउंड आता है, सिर्फ एक उसकी आप मान लीजिए कैमल की साउंड आती है, उसके अलावा किसी की साउंड नहीं आती, वो भी डल सी होती है। बीट जब चलता है उसकी साउंड आती है, चलने की उसकी आवाज है, कुछ नहीं होता। ऑफ द कैमल ऑन द सैंड, कैमल की जब रेत के ऊपर चलता है तब उसकी साउंड होती है, इसके अलावा और कोई साउंड नहीं आता। ठीक है जी। ऑन द फीट ऑफ द कैमल ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर कैमल के फीट की साउंड है, इसके अलावा कोई साउंड नहीं है। नॉट अ बर्ड इज इन द एयर, कोई भी पक्षी हवा में या आसमान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो पक्षी का वहां पर, बर्ड का वहां पर कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। नॉट अ बर्ड इज इन द एयर, वहां पर कोई भी बर्ड नहीं है, कोई भी पक्षी नहीं है इन द एयर, एयर के अंदर। ठीक है जी। ओ द सन विद द बर्निंग स्टेयर, सिर्फ वहां पर क्या है? सूरज है जो बर्न करता है, जो जलता है, और बिल्कुल तेज उसकी क्या होती है जी, एक सन की रोशनी है, बहुत तेज होती है, धूप पड़ती है, सिर्फ वही ग्लेयर करता, वही घूरता है। इज प्रेइंग एवरीवेयर, इज प्रेइंग एवरीवेयर, हर जगह पर क्या है जी? लुकिंग इम्पोलाइटली, बिल्कुल इम्पोलाइटली वो नजर आता है, क्योंकि नर्वसनेस है उसके अंदर ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओवर द येलो थर्स्टी डेजर्ट, ओवर द येलो थर्टी डेजर्ट सो डेसोलेटली ग्रैंड, यहाँ पर जो डेजर्ट है वो कौन सा? पीला चमकता है, क्योंकि रेत है वो धूप में बहुत ज्यादा चमकती है, वही आपको डेजर्ट है वो जो नजर आता है, बिल्कुल पीला है, येलो कलर का है, और बिल्कुल खाली है। वहां पर कोई भी ना इंसान है, ना ही वहां पर कोई जानवर है, उसके अलावा उसके अलावा ना ही वहां पर बशीस है, कुछ नहीं है, खाली है, बहुत बड़ा है, सैड है, लाल है, ये है जी क्या बोलते हैं उसको? डेजर्ट है। ठीक है बेटा, अब कुछ पूछना पूछो मुझसे आप। ये पोएम है, मैं आपको रिपीट कर दूं, ये पोएम है, दिस इज द पोएम अबाउट द डेजर्ट। और यहाँ पर एक ट्रैवलर है जो इस डेजर्ट के बीच में से जा रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं, अकेला है। डेजर्ट भी बहुत बड़ा विशाल है, ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ा ओशन हो जहाँ पर वो अकेला ही ट्रैवल करता है। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, और वो ऐसा लगता है जैसे इतना बड़ा डेजर्ट है, उसमें उससे डर भी लगता है, जैसे लगता है जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो, मुझे डरा भी रहा हूँ, अकेला है, और वहाँ पर इतनी धूप है कि वहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं है, हवा के अंदर कोई घूम भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है जी। और बताइए आप, पूछिए, और कुछ पूछना है तो।